बात करें तो बच्चा अनेकों बीमारियों के साथ पैदा होता है, लेकिन उसको कैसा छुटकारा पाया जा सके, एक अच्छे बीज कैसा पैदा किया जा सके, तो इसी को लेकर आज बातचीत करेंगे। यदि आपका बच्चा में भी दिल में छेद पैदा हुआ है या आपको लगता है कि अनेकों बीमारियों से बचा जा सकता है, तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे गर्भ संस्कार की। गर्भ संस्कार की आखिर क्या है और क्यों ये पुस्तक डॉक्टर साहब ने लिखनी पड़ी। डॉक्टर साहब पहले अपना नाम और परिचय दे दीजिएगा। जी, मेरा नाम डॉक्टर परवीन गिल है और मैं आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ और जो है खास तौर से जो है इनफर्टिलिटी के फील्ड में काम कर रही हूँ इतने समय से। और इस पुस्तक की ज़रूरत बहुत ज़रूरी इसलिए लगा मुझे क्योंकि आजकल के समय में कितने ही बच्चे जन्मजात बीमारियों के साथ पैदा हो रहे हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हम जो है कितने ही प्रकार की जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जो है जिससे जो है ये सारा समाज बन रहा है उस जो है संतान के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं कि कैसे हम अपने बीच में सुधार कर सकते हैं कि हमारे जो है परिवार में, हमारे समाज में कहीं भी कोई बच्चा किसी भी जन्मजात बीमारी के साथ पैदा ना हो। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही बात कही। यदि बात करें बीज की तो हम देखते हैं हम अनेकों बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं। यदि फसलों की बात करें, फसलों में भी अनेकों बीज आ चुके हैं, बेहतरीन बीज आ चुके हैं। क्यों ना मनुष्य के बीज में भी चेंज किया जाए, वो चेंज कैसे होगा, डॉक्टर साहब से बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब आपने कहा कि अनेकों बीमारियों से आपने इस लाइन में फील्ड में काम किया है, तो कैसे इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सके कि हमारा जो अगला वो है कि स्वस्थ पैदा हो, हमारे बच्चे स्वस्थ पैदा हो, तो कैसे एक मुहिम के साथ। जी, जैसा कि मैंने कहा कि हम आयुर्वेद के फील्ड में जो है कितने ही सालों से काम कर रहे हैं और आयुर्वेद में हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ संस्कार जो हैं जोड़े थे। संस्कार का मतलब यहाँ पर जो है शुद्धिकरण से है और जिस भी चीज की हम संस्कार जिस चीज के साथ भी लगा देते हैं, मतलब हमने उस चीज को जो है शुद्ध कर दिया है और वो पूरे अच्छी तरीके से, हर एक तरीके से वो प्योर है और जो है उसका जो भी फल प्राप्त होगा आपको वो अच्छा ही होगा। और आयुर्वेद में जो पहला संस्कार है वो गर्भ संस्कार है, मतलब हमारे को जो है सबसे पहली शुद्धि अपने संतान की करने की जरूरत है, वही एक है जो है हेल्दी समाज बना। बिल्कुल, रामायण भी आप सबने देखी होगी, मैंने भी जरूर देखी है। तो लव कुश कैसे ही जन्म से ही वो एक मैं कहूँ अच्छे योद्धा तैयार हो चुके थे, वो कैसे तैयार हुए, वो गर्भ से ही पैदा हुए। तो डॉक्टर साहब इसका भी कुछ फर्क पड़ता है कि जैसा माँ के जब गर्भ में कहूँ बच्चा पैदा होता है, बच्चा होता है, तो उसका भी कुछ फर्क पड़ता है खान पीन का, या मैं कहूँ उसका जो बोलने का, व्यवहार का, कुछ ऐसा भी होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। जैसे कि हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो यहाँ पर त्रिदोष के साथ साथ में कुछ जो है गुण भी बताए गए हैं। आपने भी सुना होगा सात्विक गुण एक बहुत जो है इम्पोर्टेंट चीज सुनने में आती है ऋषि मुनियों के जमाने से। तो अगर जो है गर्भवती स्त्री में सत्व गुणों को हम जो है जितना ज्यादा से ज्यादा डाल पाएंगे तो वो उसके जो है शारीरिक के साथ साथ जो है बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर भी जरूर जो है असर डालती है। जैसा कि एग्जाम्पल हमने सुने ही हैं, लवकुश का एग्जाम्पल है। अभिमन्यु ने अपनी माँ के पेट में ही जो है इतना कुछ सीख लिया था कि वो एक बहुत बाद की उम्र में जाकर के चक्र भी तोड़ पाया था। तो क्यों नहीं हमारे बच्चे भी ऐसा सीख सकते हैं, जरूर सीख सकते हैं। सिर्फ आपको विश्वास बनाए रखने की जरूरत है और रिजल्ट तो जरूर मिलेगा। तो पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में कैसा आप देखते हो, किस प्रकार से वो अपना सुधार कर सकता है। देखिए, जहाँ तक पुरुषों की बात हम करें तो हमने जैसे शुरुआत में ही बात की कि बीज जो है अगर सुदृढ़ होगा तो फल भी जो है बहुत अच्छा ही मिलेगा। तो और जो है संतान उत्पत्ति के लिए सबसे पहले पुरुष के बीज की बात की जाती है। तो बीज शुद्धि के लिए सबसे पहले जो है सत्व जो है सिर्फ महिला से नहीं, पुरुष भी अगर जो है सात्विक आचार व्यवहार को जो है पालन करते हैं तो वहां पर जो है जरूर जो है अच्छी संतान की उत्पत्ति होगी। इसीलिए जब भी जो है आप अपना परिवार बढ़ाने के बारे में सोचें तो सिर्फ जो है होने वाली माता को नहीं, होने वाले पिता को भी बहुत जरूरी है कि वो सात्विक आहार विहार पे, आचार विचार पे ध्यान दे, ताकि जो है हमारी आने वाली संतान जो है पूरे सत्गुण के साथ पैदा हो और कोई भी बीमारी शारीरिक या मानसिक किसी भी प्रकार की नहीं होगी। गर्भ संस्कार स्वस्थ जीवन की नींव। तो इसीलिए तो यदि आप भी अपना परिवार को बढ़ाना चाहते हो तो जरूर एक बार डॉक्टर साहब से मिलें और जरूर ये पुस्तक देखें। जो भी इसके अंदर गुण लिखे हुए हैं तो आपके परिवार को बढ़ाएंगी और अच्छा बीज पैदा होगा, तभी तो आपका जीवन स्वस्थ होगा। यदि डॉक्टर साहब गर्भ संस्कार में भी बात करें तो 9 महीने की डाइट प्लान क्या रहता है। हाँ जी, तो यहाँ पर जैसे गर्भ संस्कार की बात कर गई तो गर्भ संस्कार सिर्फ बच्चा कंसीव करने तक नहीं,
पूरा जो है जितना भी 9 महीने का पीरियड है उस पे भी पूरा ध्यान देने की जरूरत है कि आयुर्वेद में जो है हमारे जितने भी पुराने ऋषि मुनि हैं उनकी जो है पूरी रिसर्च के साथ में उन्होंने पूरे 9 महीने के लिए आहार और विहार दोनों चीजों के बारे में चर्चा की गई थी। हर महीने के हिसाब से, क्योंकि गर्भवती स्त्री के अंदर दोष परिवर्तन होता है, इसीलिए उनके आहार विहार में भी उसी प्रकार से पूरा बदलाव करने की जरूरत है। और सिमिलरली जो है व्यवहार में भी चेंज की जरूरत है कि वो अच्छा जो है किताबें पढ़े, अच्छा म्यूजिक सुने, अच्छी जो है लोगों की संगत करे, अच्छी बातें सुने, किसी भी प्रकार के जो है एंजाइटी से, लड़ाई झगड़े से, किसी भी इस तरीके की चीज से अपने आप को दूर रखेंगे तो बच्चे पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा।